तो हमें अपने हमारे वालिदैन से हमें ये सुनने को मिलता था कि 50-60 साल 100 साल में कोई एक मुश्किल से पता लगता था किसी एक घर में एक तलाक हो गई, चंद महीनों बाद या चंद 1-2 सालों बाद कि वहाँ पर डिवोर्स हो गई, कि इंडिविजुअलिज्म आ गया। मैं जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ले बैठा। मियां बीवी में जो ताल्लुक होता है वो बड़ा नफीस और बड़ा मजबूत होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे लफे उतना नाजुक है, तो उनमें ईगो जो है वो क्रिएट हुआ, और वो जो ईगो है वो इंसान को समटाइम्स ले बैठता है। ऐसा नहीं कि लव मैरिजेस नहीं होती, लव मैरिजेस भी। जी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा हो गया कि बिफोर मैरिज आपकी रिलेशनशिप्स बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। कई ऐसे वालिदैन भी जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि जी रिलेशनशिप्स किस हद तक होने चाहिए। वो कहते थे कि ठीक है जी एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाहर जाएं घूमें फिरें और एक दूसरे को समझ जाएंगे तो फिर उनकी शादी कर दी जाए। वल्लाह मैं आपको सच बताने पे मजबूर हूँ कि हम लोग कुरान की तालीमात से दूर हो गए। सर आज हम आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे। जी। ये सर हर तीसरे या चौथे घर में ये एक बहुत कॉमन एक चीज़ देखी जा रही है। सर देखें, इस दुनिया का आगाज़ जो है वो 2 रिलेशन से हुआ, वो मियाँ और बीवी। मियाँ और बीवी से इस दुनिया में आगाज़ किया गया। तो सर आप देखें कि जब बच्चे होते हैं उसके बाद जो बच जाते हैं फिर दोबारा मियाँ बीवी ही बच जाते हैं। सर अब जो हर तीसरे चौथे घर में देखी जा रही है एक प्रॉब्लम, जो हर घर का एक मसला बनता जा रहा है और बहुत बिग इशू है, वो है डिवोर्स। सर बहुत मेहनत से एक बाप बहुत मुश्किल से व्हाटएवर, चाहे वो लड़के का बाप है, व्हाटएवर चाहे वो लड़की का बाप है, बड़ी मेहनत से वो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई और अपनी सेविंग्स को अपने बच्चों की शादी पर लगाता है। और सर दूसरा हमारे अगर हम पीछे लास्ट हम 90s में देखें, अगर हम लास्ट सेंचुरी और पिछले कुछ डेकेड्स में हम चले जाएं, तो हमें अपने हमारे वालिदैन से हमें ये सुनने को मिलता था कि कोई 50-60 साल 100 साल में कोई एक मुश्किल से पता लगता था किसी एक घर में कि एक तलाक हो गई है, और उसकी सर उसका एक सोग, उसका एक अफसोस पूरे ख़ानदान में किया जाता था। लेकिन सर अब जैसे ना एक ट्रेंड बन चुका है कि चंद दिनों बाद पता लगता है कि हम शादी में हम इनवाइट हुए, हमें चंद अरसे बाद पता लगता है, चंद महीनों बाद या चंद 1-2 सालों बाद कि वहाँ पर डिवोर्स हो गई हर दूसरे घर में, कहीं पर भी। तो सर इसकी क्या रीज़न है? सर देखें, पहले तो फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम चंद साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज सर हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। तो लेकिन सर अब इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, लाइफ में इतनी ज़िंदगी में इतनी आसानियां होने के बावजूद, सर क्यों घर टूटते जा रहे हैं? क्यों लोग तलाक की तरफ जाते जा रहे हैं? बड़ा अच्छा आपने ना एक मौजू नाजरीन को रोशनास उनसे करवाया है, जो कि हर दूसरे घर की प्रॉब्लम बन चुका है। ऐसा मसला नहीं है कि फैसिलिटीज़ के ऊपर ये डिवोर्स होती है या नहीं होती। मकसद ये है कि आखिरकार वो कौन सी वजूहात हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से हम इंशाअल्लाह तलाश डिस्कस भी करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है ना, जो रीज़न है, वो ये है कि इंडिविजुअलिज्म आ गया। मैं जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ले बैठा है। मियाँ बीवी में जो ताल्लुक होता है वो बड़ा नफीस और बड़ा मजबूत होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे लफे उतना नाजुक भी होता है। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी ज्यादा आ गई, मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा बढ़ गई। अगर हस्बैंड जॉब करता है या बिजनेस करता है, वो अपने काम पे जाता है। हमारी जो खवातीन हैं उन्हें भी जॉब्स का जाहिर है कि बाज़ मजबूरी के तहत जाती है, बाज़ अपना सिर्फ अपने आप को अकेलापन दूर करने के लिए जो है वो जॉब के में जाते हैं। जब इस सिलसिले में उनकी अपनी कमाई उनके पास आना शुरू हो जाती है, हस्बैंड अपनी कमाई कर रहा है, वो अपनी कमाई कर रहा है, तो उनमें ईगो जो है वो क्रिएट हो जाती है। यस यस। और वो जो ईगो है वो इंसान को समटाइम्स ले बैठती है।
जितनी मर्जी आपने अच्छे तरीके से शादी की हो, बहुत सारा खर्चा भी किया हो, बहुत सारे लोगों को भी आपने इनवाइट किया हो, लेकिन ये तमाम तर सारी चीजें उस रिश्ते को कायम रखने की दलील नहीं होती। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप्स बहुत आम हो गए। पहले किसी दौर में देखें, खवातीन और हज़रात सारे अपनी अपनी जगह होते थे, कईयों को पता नहीं चलता था कि यार किससे शादी हो रही है, किससे नहीं हो रही है। मैरिजेस होती है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि लव मैरिजेस नहीं होती थी, लव मैरिजेस भी होती थी। जी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा हो गया कि बिफोर मैरिज आपकी रिलेशनशिप्स बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। कई ऐसे वालिदैन भी मैंने देखे हैं जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि जी रिलेशनशिप्स किस हद तक होने चाहिए। वो कहते थे कि ठीक है जी, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाहर जाएं, घूमें फिरें और एक दूसरे को समझ जाएंगे तो फिर उनकी शादी कर दी जाएगी। अब उतनी देर में वल्लाह मैं आपको सच बताने पे मजबूर हूं कि हम लोग कुरान की तालीमात से दूर हो गए। जी बिल्कुल सर, असल चीज यही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान जो कहता है हम उसे नहीं मानते। बिल्कुल। जब नहीं मानते तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने अपने जो हदूद हैं हमारी उससे तजावुज़ कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब एक और हारिस साहब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बाज़ बंदे कहते हैं जी कि सेम आदात के दो लोग मेल फीमेल जब होते हैं, उसे भी वो जो चीज़ पसंद है दूसरे को भी वही चीज़ पसंद है, तो इसका मतलब उनका कपल बड़ा आइडियल होगा। जी जी। ये सरासर गलत है। हमेशा याद रखिए, एक ही कैलिबर के बंदे जब शादी या किसी दूसरे रिलेशन में आप जब मुंसलिक होते हो तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो कामयाब रहे। क्योंकि वो अपनी अपनी एगो में वो कैद होता है। बिल्कुल। ठीक है। वो अपनी जगह वो कहते जी हाँ जी मैं भी ये कमाती हूँ, वो कहते जी मैं भी कमाता हूँ, तो ठीक है जो तुम्हें पसंद है, वो फिर आपस में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे, बॉटल भी देख लें, बॉटल का कैप इसीलिए उसको बंद करता है या उसके साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है कि जो बॉटल का मुंह है वो छोटा होता है, कैप बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी तरह इस रिलेशन में किसी को झुकना पड़ता है, किसी को जरा थोड़ा सा ना झुकाना पड़ता है। लाइक इस तरीके से एक ही गाड़ी के दो अगर पहिए हैं तो भाई कभी उसकी मानो कभी उसकी मानो, तो इसी तरीके से लाइफ चलती है। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो मीडिया इंटरफेरेंस है वो हो गई। अब जो हमें ड्रामा में दिखाया जा रहा है वो हमारा कल्चर का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये एडॉप्टेड कल्चर है जो कि इन हो गया। अब उन तमाम सारी चीजों में हमारे जो अपने जज्बात है, हम कहते हैं कि फलां ऐसा कर सकता तो हम भी ऐसा करेंगे। अब वो तमाम तर टिश्यू जो पॉलिसी है वो हमने इन कर दी कि डिस्पोजेबिलिटी आ गई। हमें कोई भी है जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज रिलेशन किसी से टूटा दूसरी तरफ हम किसी और से बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैक्टर्स हमारी सोसाइटी का एक नासूर है जो कि डिवोर्स रेशो को बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस चीज के मैं नाजरीन की हवाले से भी मैं बात करूंगा कि वो इस चीज को गौर से देखें, गौर से समझें, अपने बच्चों के साथ मिलके और उनकी अप्रोच को जहाँ पे सही करने की कोशिश करना हो वो आप जरूर करें और अपनी इंटरफेरेंस उस हद तक रखें जिस हद तक दूसरे की लाइफ बर्बाद ना हो। इन लॉज चाहे वो लड़की के हों या लड़के के हों, ये एक रीजन आ जाती है कि उनकी तरफ से वो यही होता है। वही मैंने आपको जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच बताई है कि ठीक है अपने हाथ में रखो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो व्हाट्सएवर। तो लड़का अगर समझता है कि जी वो पाँव की जूती है तो वो यार गलत कॉन्सेप्ट है। इन तमाम सारी चीजों को छोड़ना होगा जी। और खवातीन को भी उस लिहाज से अपना आप देखें, अपने मुसलमानों का जो माजी था किस हवाले से हमारे पास तालीमात थी जो कि पूरी दुनिया के लिए मिसाली थी। अब वो कहाँ गई? बिल्कुल। इसीलिए गोरा कामयाब हो गया। उसने कहा जी कि ठीक है इनके कल्चर के ऊपर अटैक करें, तो जिसका कल्चर वीक होगा दूसरे इन्वेडर्स जो हैं वो बाजी ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी नाकिस राय थी मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल नाजरीन को भी ये सुन के अच्छा भी लगा होगा, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अमल भी करेंगे और ये जो हमारे पास डिवोर्स रेशो बढ़ गई है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की करम से हम इसको कम से कम लेकर आएंगे जी। सर बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में आने का, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा सर।